हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं रेबेलियस डिसाइपल मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 7 है। चू और मू वापस लिंगचुआन पैलेस पे पहुंच जाते हैं। चू मू को बोलता है तुम थक गए होगे, तुम्हें जाके रेस्ट करना चाहिए। मू उसका हाथ पकड़ के उसे रोक देता है और उसे पूछता है तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो। चू उसे बोलता है तुम मेरे बारे में इतना क्यों केयर कर रहे हो? क्या तुम मुझे हर जगह फॉलो करना चाहते हो? मुंह उसे बोलता है तुमने उन लोगों से फ्लावर ले लिया है, अब तुम उस फ्लावर का क्या करोगे? चू उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताता है। वो वहाँ से जाने लगता है पर मुंह उसका रास्ता ब्लॉक करते हुए बोलता है मैंने तुम्हें रिबोन का किताब पढ़ते हुए देखा है। तुम्हें वो किताब कहाँ से मिला मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूँ कि तुम दुनिया की हर जगह से ट्रेजर इकट्ठा कर रहे हो ताकि तुम मुझे जिंदा कर सको। तुमने मुझे क्लियरली रिकॉग्नाइज कर लिया है, फिर भी तुम मुझे जिंदा क्यों करना चाहते हो? चू बोलता है किसने बोला कि मैंने तुम्हें रिकॉग्नाइज किया है? तुम आखिर कौन हो? मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चू उसके करीब जाके बोलता है ये बात सच है कि मैं इस दुनिया से ट्रेजर इकट्ठा कर रहा हूँ मास्टर को जिंदा करने के लिए। मैं अपना मास्टर के लिए कुछ भी देने के लिए रेडी हूँ, पर क्या तुम समझ सकते हो मेरे फीलिंग्स मास्टर के लिए? वो कुछ आंसर नहीं दे पाता है। चू उसे बोलता है तुम नहीं समझ सकते हो और तुम ये भी नहीं समझ सकते हो कि नान ने अपना लाइफ क्यों दे दिया में। तुम बस प्रैक्टिस करना जानते हो, तुम्हें लव के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुंह से पूछता है तुम अपना मास्टर को जिंदा क्यों करना चाहते हो? चू उसके करीब जाके बोलता है मुझे उन्हें जिंदा करना होगा, इसके लिए मुझे ट्रेजर को ढूंढना होगा। मुंह से बोलता है पर मैं तुम्हारे सामने हूँ। चू बोलता है ये मेरे लिए काफी नहीं है। चू उसे आज मास्टर रिकॉग्नाइज तो करता है, पर वो चाहता है कि मास्टर उनके ओरिजिनल बॉडी में वापस आ जाए, क्योंकि ये बॉडी मास्टर के लिए वीक ही है। इस बॉडी में वो कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। मुंह पूछता है तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? चू बोलता है अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरे फीलिंग्स मास्टर के लिए जानना होगा। तब तक के लिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कुछ ना पूछने के लिए। पर मुंह उसे क्वेश्चन करता है पीच स्प्रिंग विलेज में जीजी ने उन पे अटैक क्यों किया था? वो तुम्हें इतना हेट क्यों करता है? क्या तुमने उन लोगों का ट्रेजर डिस्ट्रॉय किया है? चू बोलता है मुझे क्या पता उस लड़के को क्या हो गया है। मैंने उनसे ट्रेजर चुराया था पर वो ट्रेजर कोई काम का नहीं था। मुंह से पूछता है तुम्हारा मतलब है कि तुमने उनका ट्रेजर डिस्ट्रॉय किया है? तू उसे बोलता है क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम मुझ पे डाउट नहीं कर सकते, चाहे मैं जो करूँ। मुंह उसे बोलता है तुम बुरा क्यों मान रहे हो? मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ और मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। वैसे भी तुम मेरे इकलौते डिसाइपल हो, चाहे तुम जो भी करो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। चू उसे बोलता है तब जीजी वहाँ से भाग गया था, मैंने उसके पीछे मेरे आदमी लगा दिया है। तुम्हें उसका केयर करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरा केयर करो। तभी वहाँ पे चूटिंग आ जाता है। उन दोनों को साथ में देख के चूटिंग शौक में पड़ जाता है और मन में सोचता है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो पर्सन मास्टर के हाथों को इतने प्यार से कैसे पकड़ सकता है? चू पूछता है क्या हुआ?
चूटिंग बोलता है जीयू पैलेस पहुंच गया है। जीयू वही पर्सन है जिसके साथ चू ने बचपन में झगड़ा किया था, क्योंकि मास्टर जीयू को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे थे। मू पूछता है क्या जीयू पैलेस में नहीं था? चू उसे बोलता है मैंने उसे ट्रेजर हंट के लिए भेजा था। चू उसे साथ में चल के जीयू से मिलने के लिए बोलता है। मास्टर का मुंह के लिए केयरिंग बिहेवियर देख के चूटिंग को गुस्सा लगता है। मुंह आगे आगे चलने लगता है जीयू से मिलने के लिए। चू उसे पूछता है क्या तुम जीयू के बारे में केयर करते हो? मुंह बोलता है मैं बहुत सालों से उससे नहीं मिला हूँ। ये सुन के चू को जेलस फील होता है। वो मुंह को मना कर देता है उससे मिलने के लिए। मुंह समझ नहीं पाता है वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। वो चू के सर में पेट करते हुए बोलता है तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम और जीयू दोनों सीनियर ब्रदर्स हो। अब तुम पैलेस का मास्टर बन चुके हो, इसलिए तुम्हें उसके साथ स्ट्रेंज बिहेव नहीं करना चाहिए। इस बार चू उसे जीयू से मिलने के लिए परमिशन दे देता है। इधर जीयू को दिखाया जाता है जो जख्मी हालत में है। होंग चान तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है। उसे जख्मी हालत में देख के वो उसका वुंड को हील करने रखता है। तभी वहाँ पे चू पहुँच जाता है। जीयू को इंज्योर्ड देख के मुंह उसके पास जाने लगता है, पर चू उसे रोक देता है। चू जीयू को ट्रेजर के बारे में पूछता है। होंगचान बोलता है मास्टर जीयू अभी इंज्योर्ड है, क्या आप इसे क्योर कर सकते हैं? चू होंगचान पे अटैक करके उसे साइड कर देता है और जीयू को फिर से पूछता है ट्रेजर के बारे में। जीयू बोलता है वो ट्रेजर ला नहीं पाया। होंगचान मन में सोचता है जीयू के स्ट्रेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उसे भला कैसे इतने आसानी से चोट लग सकता है? आखिर उससे भी ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है? वो उसे पूछता है तुम पे किसने अटैक किया? जीयू बोलता है कुआन युआन के आदमी ने मुझ पे अटैक किया है। उनका मैजिक पावर मुझे स्ट्रेंज लगा, क्योंकि वो अपना मैजिक पावर से लोगों का सोल को करप्ट कर रहे थे। ये सुन के मुंह बोलता है ऐसे एबिलिटी मॉन्स्टर के पास होती है। इमोर्टल कल्टीवेटर्स कैसे इस पावर को यूज कर सकते हैं? मुंह को देख के जीयू सोचता है आखिर ये पर्सन कौन है। तभी चूटिंग बोलता है तुम ये क्या बोल रहे हो? मॉन्स्टर्स 10 साल पहले एग्जिस्ट करते थे, अब वो लोग कहाँ से अपीयर हो सकते हैं? मुझे लगता है जीयू के एबिलिटी अच्छे नहीं है, उसने अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं निभाया। मुंह उसे बोलता है क्या तुमने कभी मॉन्स्टर को मारा है? तुम्हें मॉन्स्टर के बारे में कैसे पता होगा? चूटिंग उसका रिप्लाई देने ही वाला था, पर चू उसे मना करता है कुछ बोलने के लिए। जीयू अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाया, इसीलिए चू उसे पनिशमेंट हॉल जाने के लिए बोलता है। मुंह बोलता है वो सीरियसली इंजर्ड है, अगर उसे फिर से चोट लगेगा तो वो संभाल नहीं पाएगा। चू बोलता है क्या तुम्हें उसके लिए बुरा लग रहा है? मुंह कुछ रिप्लाई नहीं दे पाता है। तभी जीयू बोलता है मैं वू वांगिया जा रहा हूँ पनिशमेंट के लिए। होंगचान बोलता है क्या तुम पागल हो? चू बोलता है अगर तुम पनिशमेंट हॉल जाते तो तुम अपना लाइफ बचा सकते थे, पर तुम वू वांगिया जाना चाहते हो, क्या तुम श्योर हो तुम वहाँ से बच सकते हो? जीयू वहाँ से जाने लगता है, उसके साथ होंगचान भी जाता है। उसका जाने के बाद वू चू को पूछता है ये प्लेस कहाँ पे है? चू बोलता है उस जगह पे पर्सन का माइंड को टेस्ट किया जाता है, अगर उस पर्सन को कोई भी गलत ख्याल आया तो वो पर्सन बच नहीं सकता।
ह्यूमंस के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना डिफिकल्ट होता है। अगर उनके मन में थोड़ा सा भी बैड इमोशंस आ जाए तो वो लोग उस प्लेस पे नहीं बच सकते। मू बोलता है मुझे भरोसा है जीयू पे। ये सुन के चू गुस्से से बोलता है तुमने कुछ देर पहले मुझे बोला था कि तुम मुझ पे भरोसा करते हो। मू बोलता है मैंने तुम दोनों को बचपन से पाला है, मुझे तुम दोनों पे भरोसा है। चू पूछता है तुम किसका ज्यादा केयर करते हो। मू आंसर सोचने लगता है, वो टॉपिक को चेंज भी करने लगता है। चू को गुस्सा आ जाता है, वो मू को अपने साथ रूम में लेके जाता है। उन दोनों को साथ में जाते हुए देख चूटिंग को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है मास्टर के करीब जो भी जाएगा उसे मरना होगा। तभी कोई उसकी तरफ एक लेटर फेंकता है। लेटर में लिखा हुआ है कि फॉरबिडन एरिया में मास्टर चू का बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा हुआ है। वो पीछे पलट के देखता है किसने ये लेटर फेंका है, पर उसे कोई नहीं मिलता है। इधर जीजी को दिखाया जाता है जो निंग सिटी में है। वो जख्मी हालत में है। वहाँ पे उसका मुलाकात जी युआन के लीडर ली से होता है, पर जीजी उसे इग्नोर कर देता है। ली बोलता है कल लिंगसुआन के आदमी ने उन पे हमला किया था। वो लोग उनसे ट्रेजर चुराने आए थे और उन लोगों ने उनको डिफीट कर दिया था। जीजी पूछती है क्या तुम लोगों ने चू को हरा दिया। ली बोलता है हम लोगों ने उसका सबऑर्डिनेट जीयू को हराया था, पर मुझे लगता है मैं चू को भी हरा सकता हूँ। ये सुन के जीजी बोलती है चू को हराने में मैं भी आपका साथ दूंगा। ली उसे अपने साथ शामिल कर लेता है। इधर चू मू को अपना रूम पे लेके आता है और उसे पूछता है तुम्हारे दिल में कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं या जीयू। मू बोलता है तुम अब बच्चे नहीं रहे, तुम्हें ऐसी छोटी बातों को लेके परेशान नहीं होना चाहिए। चू उसे गुस्से से पूछता है मेरे लिए ये छोटी बात नहीं है, तुम्हें मुझे आंसर देना होगा। चू उसे बोलता है तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। चू उससे पूछता है अगर जीयू और मैं पानी में गिर जाएंगे तो तुम पहले किसे बचाओगे। मू बोलता है तुम्हारे पास बहुत स्ट्रेंथ है, अगर तुम पानी में गिर भी जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। चू उसे पूछता है अगर जीयू और मैं मरने वाले होंगे तो तुम किसे बचाओगे, तुम बस किसी एक को बचा सकते हो। मू बोलता है मैं तुम्हें सेव करूंगा, अगर मुझे अपना जान देना पड़ेगा तो मैं अपना लाइफ सैक्रिफाइस करके तुम्हें सेव करूंगा। ये सुन के चू थोड़ा हैरान हो जाता है। मू से बोलता है तुम्हें जीयू से फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे इकलौते डिसाइपल हो, तुम मेरे लिए एक फैमिली की तरह हो। इस रिलेशनशिप को कोई तोड़ नहीं पाएगा। फैमिली का नाम सुन के चू थोड़ा इरिटेट हो जाता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।